ऐ मेरे पंजाब के भाइयों, है मेरी पंजाब की बहनों, है बुजुर्गों, है नौजवानों, तुम्हें अल्ताफ हुसैन, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम। वो काम जो एमकेएम बहादुराबाद, अरे सॉरी, एमकेएम पाकिस्तान नहीं कर सकी, वो एमकेएम इंटरनेशनल करने वाली है, यानी कि पंजाब में दबंग एंट्री। जी हाँ, इतवार को एमकेएम की जानिब से, इंटरनेशनल की जानिब से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि असल जो एमकेएम है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त किसके दिलों में कौन बस रहा है और कौन किस चीज़ की क्यादत कर रहा है। तो वो शेखुपुरा में एक बहुत बड़ा खिताब होने वाला है। आज अब वो अलग बात है कि जलसा है, टेलीफोनिक खिताब है, कहाँ है, कैसे है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दबंग एंट्री हो रही है एमक्यूएम की पंजाब में। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी जो आपको मुसलसल आगाह करता रहता है अब पॉलिटिकल हवाले से, और हम किसी एक सियासी जमात की तमाम जमातों के हवाले से उनकी नुमाइंदगी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक वो चीज़ पहुंचे कि जो शायद मेरे टीवी चैनल पे, या हम जो बेंगे जर्नलिस्ट जो टीवी चैनल पर हम जो वर्क करते हैं, या वो चीज़ वहाँ पर हम ना पहुँचा सकें जो हम यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। और मेरी प्रोड्यूसर हर चीज़ की कोशिश होती है कि लम्हा ब लम्हा आपको आगाह भी करें, और आपको आगाह करने के साथ-साथ हक़ाइक़ से के हवाले से भी जो है आपको आगाही मिलती रहे। देखें, आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है कि पंजाब में एक तरफ तो बानी एमक्यूएम ने जो ऐलान किया है कि जो है मैं दबंग जनवरी में, बिल्कुल उनका जो कह रहे हैं कि कुछ भी है, एक सियासी बाबसीरत शख्सियत हैं बानी एमक्यूएम, और उनकी जो बात होती है वो बात लोगों को बहुत बुरी लगती है, बड़ी खटकती है। लेकिन जब जैसे-जैसे तारीख का धारा आगे ऐसा बदलता है ना, तो वो लोग कहते हैं वो बंदा वो लंदन वाला बात तो सही कह रहा था। तो बहरहाल वो जो है ऐलान भी कर रहे हैं कि जनवरी में जो है वो क्या एंट्री मार रही है एमक्यूएम, और शायद वो खुद आ रहे हैं या एमक्यूएम को इजाज़त मिल रही है। ये इस इत्तलात चल रही है जिस तरीके से कि हमने देखा गवर्नर हाउस की, हमने आपके सामने आपको वीडियो दिखाई, उसके बाद अजीज़ाबाद की दिखाई, और अब आप जो है ये ऐलान हो गया शेखुपुरी का कि हम जो है शेखुपुरी में खिताब कर रहे हैं। देखिए, आपको ये जो वीडियो मेरे अगर में नज़र आ रही है चलती हुई, ये एमक्यूएम का वो पीक का दौर है कि जब एमक्यूएम वाक़ई एमक्यूएम थी, यानी एक छतरी के नीचे तमाम राब्ता कमेटी, तमाम गिलानी तंज़ीमी कमेटी, एमएनएज़, एमपीए, गवर्नर सिंध, मतवाल सब उस एक छतरी के नीचे थे। उस वक़्त तितर-बितर नहीं हुए थे, और ना तितर-बिटर इस पार्टी में आए थे, बल्कि पार्टी भी एक थी और तितर-बिटरों से पाक थी। यानी कोई अगर गलती करता था तो उसे उसका एहतसाब भी होता था, उसकी तंज़ीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होती थी, उसे बाकायदा तमाम मैं बेंगा जर्नलिस्ट में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रेस रिलीज़ जारी होती थी 90 से एमक्यूएम शोबा इत्तलात की जानिब से। उसमें बाकायदा प्रेस रिलीज़ के अंदर मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की होती है, उसके साथ-साथ एक ये भी होता था कि फलाँ बंदे को जो है तंज़ीमी तौर पे हमने बर्खास्त किया है कुछ दिनों के लिए, और वो इतना सख्त हिसाब का अमल होता था कि वाक़ई में उससे कोई बातचीत नहीं करता था, और वो एंड पे जाके वो जो है सॉरी करता था, माफ़ी माँगता था अपनी गलती पे। और ये उसके बाद जो है वो दोबारा उसकी जो है तंज़ीम में जो है वो दोबारा शमूलियत होती थी, और वो अपने ओहदे पर बहाल होता था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि आप ये लाहौर में आप देख रहे हैं वीडियो में कि एमक्यूएम ने अपना लाहौर में भी जो है वो बड़ा बेहतरीन जलसे किए थे 1990 में। उसके बाद जो है जब मुझे कौमी मूवमेंट क्या बनी, और उसके बाद 20वें सन 2000 गलबन 6 में या 2000 पाँच 7 में, याद मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छे से याद है कि उससे कराची के सहाफ़ी भी गए थे लाहौर में, और वासे जलील साहब ने लिस्ट बनाई थी और पीआईए के टिकट दिए थे। हम शोबा इत्तलात में थे, कमर मंसूर और सैफ अब्बास बेग की जोड़ी थी, और उनको हैंडल करते थे वासे जलील साहब। वासे जलील साहब से, कमर मंसूर भाई और ज़फ़र सैफ अब्बास से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती भी रही, और बड़े उनका एक गुस्सा भी प्यार भरा होता था। मतलब हम शोबा इत्तलात को अपने घर समझते थे, बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहीं बैठे हैं। बानी एमक्यूएम का जो खिताब शुरू हुआ, टेलीफोनिक खिताब, उसकी थोड़ी देर के बाद दोबारा बोल दिया कि दोबारा खिताब होने वाला है, तो हम वहीं रातें हमारी वहाँ गुजर जाती थी। तो बड़ा एक हमें घर का माहौल मिलता था। वासे जलील साहब जो थे वो थोड़ा-सा उनका एक रवैया, वैसे तो तमाम सहाफ़ियों को बातचीत तो करते थे, लेकिन कुछ सहाफ़ियों के ऊपर उनकी ख़ास नवाज़शात थी, और उस नवाज़शात के ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उस दौर में पहुँचाए, और उनको जो है वो एक कैटेगरी बनाई हुई थी
कि ये जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, ये इकॉनमी क्लास है, ये सी स्टैंडर्ड है, ये बिज़नेस क्लास है, ये स्लीपर क्लास है। तो मुख्तलिफ उन्होंने क्लासें बनाई हुई थी सहाफ़ियों की, उन सहाफ़ियों की कि जो बीट करते थे एमक्यूएम की। और इस बात से यकीनी तौर पे रिपोर्टर्स जो हैं वो बार-बार उनको, हालाँकि नंबर मेरे पास भी था, कई रिपोर्टरों के पास भी था कि कोई शिकायत हो तो हम लंदन फ़ोन करें, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। बीट करते थे जैसे बीट रिपोर्टर की हैसियत जाते थे, लेकिन हम ये महसूस ज़रूर करते थे कि वहाँ पर कैटेगरीज़ ज़रूर थी कि ये जो है, ये बिज़नेस क्लास है, ये स्लीपर है, ये इकोनॉमी क्लास है। बहरहाल हमने तो रिपोर्टिंग की ऐसे इजाज़त दी। तो मैं कहने का मकसद ये था कि वो हमें याद है कि कराची से सहाफ़ियों को लेकर गए थे और उसमें जो है वो टिकट दिए गए थे, रात को वहाँ होटल में ठहराया था। उसके बाद पंजाब के सहाफ़ियों ने एतराज़ किया था कि आप जो है एमक्यूएम जो प्रोग्राम करती है, तो आप कराची के सहाफ़ियों को लेके आती है कवरेज करने के लिए। उस पर अच्छा खासा एहतजाज हुआ, जिसके बाद एमक्यूएम ने अपनी ये रविश तब्दील की थी और कहा था कि एमक्यूएम अगर पंजाब में जलसा करेगी तो पंजाब के सहाफ़ियों को जो है वो वहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। फिर उसके साथ हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो है इंतखाबात हुए। एक बार यहाँ पर हमारे काफ़ी बार, बल्कि एक बार नहीं कई बार वहाँ से पंजाब से सहाफ़ी आए। उन्हें, मुझे याद है कि अच्छी तरीके से, मैं भी उस वक़्त केयूजे का अहदेदार था कि उसमें दावत की गई वहाँ पर और एमक्यूएम के कायद ने एक खिताब किया सहाफ़ियों से। उन सहाफ़ियों में पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, पंजाब के भी थे, केपी के भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, गिलगित-बल्तिस्तान के भी थे। तो उनसे खिताब किया और उन्होंने बड़ा अच्छा पूरा 9-0 का विज़िट किया। उन्हें एक एमक्यूएम की नज़्म-ओ-ज़ब्त, तंज़ीम-साज़ी बड़ी अच्छी लगी। तो कहने का मकसद ये है कि पंजाब से जो एमक्यूएम अपना दोबारा जो है वलवला अंगेज़ तरीके से शुरू कर रही है, इसका आम जो सियासी तज्ज़िया-निगार हैं इसको इस तनाज़ुर में ले रहे हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ जब शुरू-शुरू में आई थी, उसके बाद जो है कई ऐसी जमातें कि जो स्टेट नहीं चाहती थी, बाद में उन्होंने स्टेट के खिलाफ बातें की कि जैसे हम अलहदगी पसंदगी की बातें हुई, बहुत सी बातें हुई, कुछ कॉम्प्लेक्स जमातें भी थी। उनको अगर सही मानों में अगर ललकारा या मुँह दिया तो वो एमक्यूएम थी। यानी कराची के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार पाक फ़ौज की हिमायत में बहुत बड़ी रैली निकाली थी एमक्यूएम ने मुशर्रफ दौर में, और वो रैली वाक़ई रैली थी। यानी वो ये नहीं था कि आपने जो है वहाँ से न्यू कराची से ट्रक पकड़ के ले आए, बंदे उठा के ले आए, कोई वहाँ से जी वो गुलशन मामार से ले आए, कुछ वो दिहाड़ी पे आजकल बहुत लोग मिल जाते हैं ऐसे जलसे को कामयाब करने के लिए। तो वो नहीं, वो जेन्युइन लोग थे, जेन्युइन। यानी एमक्यूएम का उसमें वर्कर भी था, एपीएमएसओ के भी लोग थे, लेबर कमेटी के भी लोग थे, शोभा खवातीन भी थी और जेन्युइन वर्कर थे जिन्होंने रैली निकाली थी पाक फौज की हमायत में। अच्छे दौर थे, अच्छे दिन थे और बाद में अल्लाह जाने किसकी बदनज़र की नज़र लगी और मामला जो है वो खराब हुए। लेकिन हम फिर भी, मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट कि अल्लाह ताला ऐसा वक़्त लाए और दोबारा जो है सियासी जमातें कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो है, चाहे कोई भी सियासी जमात है, उसे हक है सियासत करने का। और बाकी जो है मामलात जो इंसान से गलतियाँ सर हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती हैं, लोगों ने क्या-क्या कुछ कह दिया। तो मेरे ख़्याल में पंजाब से अगर शेखुपुरे का जलसा या टेलीफ़ोनिक खिताब जो बानी एमक्यूएम ने करना है, ये कामयाब होता है तो उसके असरात पूरे पंजाब में आएँगे। इस वक़्त वो कर रहे हैं पंजाब में, जो पंजाब का अपर पंजाब कहलाता है, यानी शेखुपुरे का इलाका, लाहौर, गुजरांवाला, ये अपर पंजाब है। उसके बाद अब आगे हैं तो शुमाली पंजाब के में इलाके में रावलपिंडी डिवीज़न आ जाती है, अटक, चकवाल, जो है कलाकंद का इलाका। उसके बाद फिर आप और आगे जाएँ तो जनूबी पंजाब आता है, नीचे का जो इलाका सराइकी पट्टी आ जाती है, वो प्योर सराइकी पट्टी है, डेरा गाज़ी खां मुल्तान। मुझे याद है कि मैंने खुद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मैंने विज़िट किया। मैंने वहाँ पे एमक्यूएम के झंडे देखे, वहाँ पर उनकी कानूनी मीटिंगें, उनकी चॉकिंग देखी। एक बार मेरी एक बात हुई, एक सियासी शख्सियत से, उनके घर में मेहमान था, तो मैंने कहा, "ये आपके इलाके में एमक्यूएम के झंडे नज़र आ रहे हैं?" तो ये तो वो हँसे, बोला, "बिल्कुल हैं, अच्छे खासे लोग हैं, आ रहे हैं। या तो एमक्यूएम बहुत कामयाब हो जाएगी या एमक्यूएम को बर्दाश्त नहीं करेगा।" तो मैंने कहा, "वो कैसे?" कह रहा, "मसला ये है कि एमक्यूएम यहाँ पर भी जिन लोगों पे जो सियासत में लेकर आ रही है या जो उनको जिन पे हाथ रख रही है, वो मुतवस्सत तबके के लोग हैं, वो हारी हैं, मज़दूर हैं, गरीब हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन पे एमक्यूएम हाथ रख रही है। अब ज़ाहिर बात है कि जब उनको हाथ रखेगी, वो पार्टी में आएँगे, उन्हें ओहदे मिलेंगे, तो वो अपने इलाके के जागीरदार को, इलाके के चौधरी को, वडेरों की आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे, तो वो लाज़मी बात है खटकेगी उनको, वडेरों को, चौधरियों को, जो आज बड़े सरदार हैं वहाँ पंजाब के। वो कभी भी गवारा नहीं करेंगे कि ये कल के जो हमारे मज़ारे हैं, जो हमारे नीचे ज़मीन पे बैठते थे, ये हमारे सामने। तो ये तो बात है कि एक सोच और फ़िक्र जो है वो एमक्यूएम ने दी है कि कराची में एक ठेले पे जो है वो कपड़े बेचने वाला कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एमपीए बनूँगा, मैं एमएनए बनूँगा और उसे असेंबली में पहुँच जाएगा। तो यही हाल वहाँ पंजाब में है कि अगर पंजाब से वहाँ से चलती हुई अगर कराची में एंट्री चलती है, बट कराची में तो कोई इतना मसला नहीं है। कराची में तो मेरे ख्याल में हम जो सूरत-ए-हाल देख रहे हैं,
मेरे ख्याल में एक हेलो की आवाज़ आनी, हेलो की आवाज़ आनी और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर पंजाब से जैसा कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे कि बजारों सियासी अमल में हिस्सा लेना हर जमात का हक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है मौजूदा जो यहाँ कराची की जो एमकेएम है, जिसे हम एमकेएम पाकिस्तान कहते हैं, उनमें बड़े-बड़े जो है सुरमा हैं जो इस वक़्त जो महाजर कौमियत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, और कई तो ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने बस इतना इतना इस तंज़ीम को लूटा है, इतना लूटा है कि झोंपड़ियों से डिफेंस लिफ्टर पहुँच गए, सिस्टम चला रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो है डब्बा मामला जो है वो गोल होने वाला है, अगर वहाँ से पंजाब से कामयाबी के बाद कराची में एमकेएम जो है भरपूर तरीके से आती है। और मेरे ख्याल में एक हेलो की मार है, ज़्यादा मसला नहीं है। कारकुन जैसे कि मैं देख रहा हूँ, गेमा के मैं देख रहा हूँ, आने वाला जो जनवरी का महीना है बड़ा अहम नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल मैं दोबारा ये कहूँगा कि सियासत करना हर जमात का हक है, और आपसे गुजारिश भी करूँगा कि मुझे आप ही की बातें होती हैं, आप मुझे जो मुख्तलिफ जो है वो मशवरे बताते हैं, मशावरत आपसे मेरी चलती है, और मैं उसी को आपके सामने आप दीगर दोस्तों के सामने लेकर आता हूँ। यही मेरा मिशन है और यही मेरा शुआर है हमारा, मेरे हम साफ़ी चैनल का। सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी की भी हौसला अफ़ज़ाई होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।